हेलो क्लास। तो आज हम अपना लास्ट टॉपिक कर रहे हैं प्राइमरी मार्केट का। दैट इज़ योर व्हाट आर द इंटरमीडिएटरीज इन प्राइमरी मार्केट। कि जब भी एक कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी मार्केट के थ्रू न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू करती है तो किस किस के थ्रू अपनी वो सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकते हैं। व्हाट आर द इंटरमीडिएटरीज। अब आता है व्हाट आर द इंटरमीडिएटरीज इन न्यू इशू मार्केट और प्राइमरी मार्केट। बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो एक कंपनी के बिहाफ पर पब्लिक इशू करने में हेल्प करती हैं। जब एक कंपनी को न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू करना होता है पब्लिक को, तो वो थ्रू मर्चेंट बैंकर्स कर सकते हैं, थ्रू लीड मैनेजर्स कर सकते हैं, थ्रू अंडरराइटर्स, बैंकर्स टू एन इशू, और डिफरेंट ट्रांसफ़र एजेंट्स होते हैं, ट्रस्टीज़ होते हैं, डिबेंचर ट्रस्टीज़ होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स होते हैं जिनके थ्रू वो अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकती है। तो हम पढ़ते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज़ योर मर्चेंट बैंकर्स और लीड बैंक मैनेजर्स। ये मैंने आपको ये बात पहले भी बताया था कि मर्चेंट बैंकर्स और लीड मैनेजर्स कौन होते हैं। मर्चेंट बैंकर्स को और क्या कहा जाता है, इनको इशूइंग हाउसेस भी कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी बोला जाता है। अब ये क्या करते हैं, कंपनी के बिहाफ पर, वो कंपनी जो पब्लिक इशू करना चाहती है उनके बिहाफ पर ये अंडरराइटिंग का काम करते हैं कि अगर उनके शेयर्स सारे के सारे शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं करे तो उनके बिहाफ पर डिफरेंट मर्चेंट बैंकर्स होते हैं जो उनके बिहाफ पर अनसब्सक्राइब शेयर्स को परचेज कर लेते हैं, तो ये एज अंडरराइटर भी काम करते हैं। और मैंने बताया था कि ये अंडरराइटिंग के साथ साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी करते हैं। नाउ व्हाट इज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब आपको समझ आ गया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एक कंपनी ये डिसीजन लेते हैं कि उनको कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ को इशू करना है, कितने इक्विटी, कितने प्रेफरेंस, डिबेंचर्स इशू करने हैं। तो उनके लिए जो पोर्टफोलियो तैयार करता है वो कौन करता है, ये डिफरेंट मर्चेंट बैंकर्स तैयार करते हैं। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन। द मर्चेंट बैंक्स आर नोन एज एक्सेप्टिंग और इशूइंग हाउसेज और इन्वेस्टमेंट बैंक्स। दे अंडरटेक अ लार्ज, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं कंपनीज के बिहाफ पर। अब ये मनी मार्केट हो या कैपिटल मार्केट हो, दोनों में मर्चेंट बैंकर्स काम करते हैं। दे ऑल्सो अंडरटेक द फंड मैनेजमेंट फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज, अंडरराइटिंग फॉर न्यू एंड द ओल्ड कंपनीज। कि वो कंपनीज जो न्यू कंपनीज हैं उनको फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू करना है तो थ्रू मर्चेंट बैंकर्स कर सकते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनको राइट इशू करना है, मीन्स और सब सिक्योरिटीज़ को और ज़्यादा इशू करना उन्हें, इक्विटी शेयर कैपिटल को, तो वो थ्रू अंडर मर्चेंट बैंकर्स कर सकते हैं। अब सेबी ने क्या किया, इट इज़ नाउ, देखो अब सेबी ने क्या रूल निकाला है, दैट इट इज़ नाउ ऑब्लिगेटरी, ये ज़रूरी है दैट ऑल द पब्लिक इशू शुड बी मैनेज बाय द मर्चेंट बैंकर्स। कि कोई भी कंपनी अगर वो पब्लिक इशू करना चाहती है तो वो थ्रू किसके थ्रू करेगी, हमेशा थ्रू मर्चेंट बैंकर्स के थ्रू करेगी। एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्शन है इसकी, एक्सेप्ट द राइट इशू नॉट एक्सीडिंग 50 lakhs की एक एक्सेप्शन की, कोई अगर राइट इशू कर रहा है 50 lakhs से एक्सीडिंग तो वो थ्रू मर्चेंट बैंकर्स नहीं होगी। बाकी जितना भी पब्लिक इशू है, कोई भी कंपनी अगर पब्लिक इशू करना चाहती है तो वो थ्रू किसके करेगी, थ्रू मर्चेंट बैंकर्स के थ्रू करेगी। नेक्स्ट इज जो अंडरराइटर्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अब कि एक एग्रीमेंट होता है किस किस के बीच में, कंपनी के बीच में और एक इंस्टीट्यूशन के बीच में, जिसमें जो कंपनी इंस्टीट्यूशन होता है, आपके जो मर्चेंट बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो गारंटी देते हैं कंपनी को कि अगर उनकी अगर उन्हें पब्लिक ने उनके 100% सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, 100% सारी शेयर कैपिटल सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसके बिहाफ पर कौन परचेज कर लेता है, ये अंडरराइटर्स परचेज कर लेते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका बैंकर टू एन इशू। बैंकर्स टू एन इशू हेल्प फंक्शनिंग इन प्राइमरी मार्केट बाय एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशंस फॉर शेयर्स। अब मैंने आपको एक बार पहले भी एक पॉइंट में आपको बताया था कि डिफरेंट बैंक्स होते हैं, ठीक है, जैसे इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं। वो पर्सनस, पब्लिक जो उस कंपनी के शेयर्स को परचेज करना चाहती है, वो एक एप्लीकेशन फॉर्म भरती है। वो एप्लीकेशन फॉर्म किसको सबमिट कराती है, बैंकर्स को सबमिट कराते हैं जो उस कंपनी की बिहाफ पर काम कर रहे हैं। बैंकर्स टू एन इशू हेल्प इन फंक्शनिंग प्राइमरी मार्केट by accepting the application for shares, debentures along with the application money। तो मैंने आपको बताया था कि वो पर्सन्स जो उस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखेंगे। वो एप्लीकेशन फॉर्म किसको सबमिट कराई जाती है, इन बैंकर्स टू इशू को, बैंकर्स को सबमिट जो उस कंपनी के बिहाफ पर काम करें, अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी के साथ उसको सबमिट कराया जाता है। तो वो कंपनी की बिहाफ पर कौन ले रहा है,
ये बैंकर्स ले रहे हैं। बैंक कैन ऑपरेट एज अ बैंकर टू इशू ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि वो एज अ बैंकर तभी काम करेगा, बैंकर टू इशू तभी काम करेगा अगर वो सेबी से सर्टिफाइड है। मीन्स सेबी ने उसको रजिस्ट्रेशन दे दी है, सर्टिफिकेट इशू कर दिए कि आप बैंकर टू एन इशू की तरह काम कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका रजिस्ट्रार्स टू एन इशू और ट्रांसफर एजेंट। द कंपनी रजिस्ट्रारशिप इज़ अ हाईली प्रोफेशनल सर्विस इन्वॉल्विंग माइन्यूट अटेंशन डिटेल्स, कि छोटी छोटी सारी डिटेल्स उस कंपनी की रखते हैं। इनका मेन फंक्शंस क्या क्या होता है, ये क्या करते हैं, मेंबर्स का जो इंडेक्स सब मेंबर्स होते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड कौन मेंटेन करते हैं, रजिस्ट्रार मेंटेन करते हैं, ट्रांसफर एजेंट मेंटेन करते हैं। ईशेयर सर्टिफिकेट्स को प्रिपेयर करना, उनको इशू करना, वो भी काम कौन कर रहा है, एक तरीके से कौन काम कर रहा है, कंपनी की भी यहाँ पे रजिस्ट्रार्स कर रहे हैं काम। अटेंडिंग रूटीन इंक्वायरीज फ्रॉम शेयर होल्डर्स की इंक्वायरीज को देखना, स्टॉक ब्रोकर्स की इंक्वायरी को देखना, ये काम भी कौन करते हैं, रजिस्ट्रार्स करते हैं। प्रिपरेशन डिस्पैच ऑफ डिविडेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको तैयार करना, किसको कितना डिविडेंड दिया जाएगा, वो सारा काम कौन करते हैं, रजिस्ट्रार। असिस्टिंग इन प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिटर्न्स कितने होंगे हमारे, वो सारा काम भी कौन करते हैं, रजिस्ट्रार। असिस्टिंग द कंपनी सेक्रेटरी इन कंपनी जनरल मीटिंग में भी हेल्प कौन करते हैं, रजिस्ट्रार्स टू एन इशू और ट्रांसफर एजेंट्स। नेक्स्ट आता है आपका शेयर ट्रांसफ़र एजेंट। अब शेयर ट्रांसफ़र एजेंट कौन होता है, दे परफॉर्म क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये देखो। फर्स्ट इज योर मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स है सिक्योरिटी कंपनी के, जिन पर्सनस ने शेयर्स खरीदे हुए वो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। उन शेयर होल्डर्स का प्रॉपर मेंटेन रखना, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड करना, वो कौन करता है, ये शेयर ट्रांसफर एजेंट। फर्स्ट देखो पॉइंट, मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ होल्डर्स ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, वो पर्सन जो होल्डर शेयर होल्डर्स जिन्होंने उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ को खरीदा हुआ है उनका प्रॉपर मेंटेन रखना कंपनी के बिहाफ पर। हैंडल ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू ट्रांसफर एंड रिडेम्पशन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, एक कंपनी की सारी सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं, उनकी सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करने से रिलेटेड, उसके रिडेम्पशन से रिलेटेड सारा काम कौन करते हैं, ट्रांसफ़र एजेंट्स करते हैं। दे कैन ऑल्सो फंक्शन एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की तरह भी काम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिबेंचर ट्रस्टी। अब सेबी ने ये अलाउ किया, कंपल्सरी कर दिया है कि वो कंपनीज जो डिबेंचर्स इशू करना चाहती हैं उनको एक डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना ज़रूरी है, कंपल्सरी है ये। अ डिबेंचर ट्रस्टी इज़ अ ट्रस्टी फॉर ट्रस्ट डीड रिक्वायर्ड बिफोर इशू ऑफ डिबेंचर्स बाय अ कंपनी, कि अगर एक कंपनी डिबेंचर्स के थ्रू पैसा ले रही है, डिबेंचर्स इशू से करने से पहले उनको एक डिबेंचर ट्रस्टी बनाना ज़रूरी है। सेबी ने क्या किया, उसके लिए डिबेंचर ट्रस्टी के अपॉइंटमेंट को क्या कर दिया है, कंपल्सरी कर दिया है। ये क्यों अपॉइंट करा जाता है, ताकि वो डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट में काम कर सके। कंपनी को ये याद दिला सकते कि उन्होंने जो भी करना वो डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट में करना है, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखने के लिए सेबी ने कंपल्सरी करा है किसको अपॉइंट करना, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना। नेक्स्ट इज योर ब्रोकर्स टू इशू। अब ये कौन से होते हैं, आपको पता होगा, मिडिल मैन्स होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, जिनके थ्रू पब्लिक अपनी सिक्योरिटीज़ को परचेज करती है, ठीक है। अब जिसको भी कैपिटल मार्केट में डीलिंग करनी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में डीलिंग करनी, तो वो डायरेक्टली नहीं, इसके थ्रू करते हैं, थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू वो काम करते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स कौन होते हैं, दे आर द मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ये मेंबर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के। दीज आर द पर्सन्स हु बाय सेल डील और प्रोक्योर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, कि वो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स जो एक पर्टिकुलर कंपनी की शेयर्स में डीलिंग करना चाहते हैं या फिर उनको परचेज सिक्योरिटीज़ को परचेज करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, वो किसके थ्रू करेंगे, थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू करेंगे, जो मेंबर्स होते हैं डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस के। For the issue of its securities in public, company can appoint as many brokers as it wants, कि अगर कंपनी को पब्लिक इशू करना है तो वो बहुत सारे ब्रोकर्स को अपॉइंट कर सकती है। मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज आर टू टेक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज टू एक्ट एज अ ब्रोकर टू एन इशू। इसमें क्या है कि कंपनी ने अगर पब्लिक इशू करना है तो वो ब्रोकर्स को अपॉइंट कर सकती है। अब ब्रोकर्स उस कंपनी के लिए काम तभी करेंगे अगर सेबी उनको क्या देगी, अप्रूवल देगी। तो वो एज अ ब्रोकर के काम करने से पहले वो किससे अप्रूवल लेंगे, सेबी से, कि हम उस कंपनी के लिए एज अ ब्रोकर हम काम कर रहे हैं।
क्योंकि वो सेबी के क्या होते हैं मेंबर, डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस के क्या होते हैं वो मेंबर्स होते हैं। देखो मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज आर टू टेक प्रायर अप्रूवल, काम करने से पहले, हाँ अपनी अप्रूवल देने से पहले वो डिफरेंट जो उनको जिस रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज के वो मेंबर है वहाँ से उनको क्या लेनी पड़ेगी, पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तभी वो एज अ ब्रोकर उनके लिए काम कर पाएंगे। लास्ट आता है आपका पोर्टफोलियो कंसल्टेंट्स। पोर्टफोलियो कंसल्टेंट्स कौन होते हैं? देखो कम्बिनेशन सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अब मैंने आपको बताया था कि पोर्टफोलियो क्या होता है कि जब भी कंपनी को सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करना होता है, सिक्योरिटीज़ को इशू करना होता है, तो वो अपना पोर्टफोलियो तैयार करती है। पोर्टफोलियो में वो ये डिसीजन लेती है कि उसको शेयर्स, इक्विटी शेयर्स कितने इशू करने हैं, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स कितने इशू करना है, डिबेंचर्स कितने इशू करने हैं, तो वो अपने एक पोर्टफोलियो एक तैयार करती है। तो एक कंपनी इतनी एलिजिबल नहीं होती कि वो अपना पोर्टफोलियो खुद तैयार कर ले, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, डिफरेंट कंसल्टेंट्स को हायर करती है। उन कंसल्टेंट्स को क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो कंसल्टेंट्स, जो उस कंपनी के बिहाफ पर उनके लिए पोर्टफोलियो तैयार करती है, उनको ये एडवाइस देती है कि उसको कौन सी सिक्योरिटी कितनी इशू करनी चाहिए, क्या उनको इक्विटी शेयर इशू करने चाहिए, प्रेफरेंस शेयर इशू करने चाहिए या फिर डिबेंचर्स इशू करने चाहिए। वो उस कंपनी की बहुत सारे कंपनी से रिलेटेड जितने फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद उस कंपनी का पोर्टफोलियो तैयार करती है। तो उन कंसल्टेंट्स को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो कंसल्टेंट्स। तो ये थे हमारे इंटरमीडिएरीज प्राइमरी मार्केट के। मर्चेंट बैंकर पढ़ा हमने, अंडरराइटर्स पढ़ा, बैंकर टू एनी इशू पढ़ा, रजिस्ट्रार्स कौन होते हैं, ट्रांसफर एजेंट्स कौन होते हैं, डिबेंचर ट्रस्टीज, ब्रोकर्स कौन होते हैं और पोर्टफोलियो कंसल्टेंट्स कौन होते हैं। तो इस टॉपिक के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ योर प्राइमरी मार्केट वो यहाँ पर ख़त्म होता है।